सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इंटार्सिया जैकार्ड पैटर्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो सॉफ्टवेयर ओपन कर रखे हैं, कुछ इस तरह से आपको सॉफ्टवेयर का इंटरफेस दिखने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से आप न्यू फाइल ओपन कर लीजिए। यहाँ से आप मशीन का टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, आप कौन सी मशीन में बनाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ से बेड आप ले लीजिए और यहाँ से नीडल पर इंच ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से कैनवास साइज लेंगे। उसके बाद कर देंगे यहाँ पे फिनिश। इसको हम अनहाइड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से कर देते हैं फिनिश। करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह के से आपका जो है सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बिल्कुल ब्लैंक होगा, जो कि आपके सामने दिखने ही वाला है। अब देखिए इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको प्रॉफिट बिल में आ जाना है। यहाँ से इनपुट प्रॉफिट बिल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको स्टार्ट नीडल ले लेना। कितने नीडल पे आपको पैटर्न बनाना है, हम यहाँ पे ले लेते हैं 200 का नीडल। और अब यहाँ से आपको रो ले लेनी है 150, हम 300 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वेस्ट यार्न का साइज हम ले लेते हैं 6 और ले लेते हैं 24 नीडल 12। और यहाँ से रिविंग हम 1:1 बना रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ से कर देते हैं ओके। ठीक है, ओके करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास एक पैटर्न क्रिएट होकर आ जाएगा, जो कि हम अभी प्रॉफिट में सेलेक्ट किए हैं। अब देखिए आप यहाँ से ऊपर का साइज आप जितना देख रहे हैं इसको आप कर सकते हैं डिलीट, क्योंकि इसका कोई नेसेसरी यूज नहीं है। यहाँ से कंट्रोल के साथ आप 22 प्रेस करेंगे या कोई भी नीडल प्रेस करेंगे, या तो आप यहाँ से एडवांस टूल में आएंगे, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी इंसर्ट करना है, जो भी डिलीट करना है, यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद कर दीजिए ओपन। फिर यहाँ से हम टूल ले लेंगे डिलीट रो शॉर्टकट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जितने सिलेक्ट किए होंगे यहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा। अब आपको बताते हैं, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे जो आपका फंक्शन लाइन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एंड पे आ जाना है 22 नंबर। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद 1 एंड कर देना है। एंड कोर्स लगाने के बाद अब आपका पूरा पैटर्न कंप्लीट बन चुका है। ठीक है, अब आप अगले पैटर्न को जो आप यहाँ पे डिजाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपने फाइल का एक नाम देना, जिसको हम कर लेते हैं सेव एज। सेव एज करने के बाद यहाँ पे आप एक अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम सेट कर लीजिए, जो कि हम लिखने वाले हैं जैकार्ड इंटार्सिया। ठीक है, अब इसके बाद आप सेट इसको सेव कहाँ पे करना है, यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हैं। हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सिलेक्ट किए हैं और इसको कर देते हैं सेव। अब आपका पैटर्न जो भी बनेगा वो डेस्कटॉप पे जाके सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम हैं नेट व्यू में। नेट व्यू में आप यहाँ पे कोई भी नेट वाला एरिया बना सकते हैं, जैसे आप ट्रांसफर नीडल, पॉइंटर जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन हम इसको मैन्युअली जैकार्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे इस पूरे पैटर्न को लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद कॉपी टू इंटार्सिया व्यू। इंटार्सिया व्यू में आने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए आपको जो दिख रहा है 1 नंबर, इसको आप अब इंटार्सिया व्यू में आने के बाद आपको ध्यान देना है, जो भी आप कलर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो आपका हो जाता है फीडर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर फीडर, यहाँ पे आप आ जाइए फिल शॉर्टकट पे और क्लिक कर दीजिए। 2 नंबर कलर कोड हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आपका पैटर्न कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आप इसमें कौन सी डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम डिजाइन बनाने वाले हैं जैकार्ड का, तो यहाँ पे कुछ हम डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे टूल लेते हैं। टूल लेने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए कलर। पहले हम इसको कंट्रोल Z करते हैं और कीबोर्ड से E प्रेस करते हैं, जिससे हम टूल पे आ जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम एक सेंटर एरिया यहाँ पे हमें मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी लाइन टेढ़ी आ रही है तब यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन पे राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से नॉट ब्लॉक पे क्लिक करके आप यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल Z करके अंडो करते हैं। फिर यहाँ से हम डिजाइन बनाते हैं। कुछ इस तरह से अब आपका डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह का शेप बनाया है। उसके बाद यहाँ पे फिल कलर लेते हैं और इसको कर देते हैं फिल करने के बाद अब देखिए इसको हम कर देते हैं प्लेन। अब इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट ऑप्शन बॉक्स पर आते हैं। इसको उठाकर हम राइट साइड पे ले जाते हैं।
और इसको अब हम मिरर करेंगे। मिरर टूल पे यहाँ पे आता है ये मिरर हॉरिजॉन्टली, ये पे क्लिक करेंगे। अब आपका पैटर्न कुछ इस तरह से मिरर हो जाएगा। अब उसके बाद इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स पर आइए। उसके बाद इसको ऊपर उठा के रख दीजिए। अब इसको फिर से मिरर हम वर्टिकली पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरह से आपका डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसी डिजाइन में कुछ यहाँ पर देना चाहते हैं तो यहाँ इस लाइन पे आइए और यहाँ पे हम लाइन सेलेक्ट करते हैं और कुछ इस तरह से भी हम डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी बोला है। अब इसमें भी हम फिल रो कर देते हैं, फिर कलर को फिल कर देते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह से डिजाइन बन गया। तो हमारा इस साइड का नहीं बना तो पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन बॉक्स पर आते हैं। उसके बाद फिर इसको मिरर कर देते हैं। अब यहाँ फिर से हम मिरर हॉरिजॉन्टली पाएंगे और इसको मिरर कर देंगे। कुछ इस तरह से आपका डिजाइन क्रिएट हो चुका है। अब इसको पूरे पैटर्न पर अप्लाई करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से और इसको पूरे पैटर्न पर अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन हमें इंटार्सिया बनाना है तो कुछ इस तरह से आप इसको यहाँ पर रख दीजिए और इसको सिलेक्शन बॉक्स के साथ हम कुछ इस तरह से इसको अलग अलग जगह पे सेट करेंगे। तो सेंटर का एरिया आपको देख लेना है, तो आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये है 16, तो ठीक है। अब इस एरिया को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि दूसरी साइड भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट सेट हो। अब इसको मिरर कर देंगे, दोनों साइड हमारा अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद सेंटर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सॉरी सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको हम ऊपर रख देते हैं। फिर से इसको मिरर वर्टिकली करेंगे। अब आपका पैटर्न कुछ इस तरह से पूरा सेंटर में सेट हो चुका है। अब इसको आप अपने हिसाब से पूरे पैटर्न पर कॉपी करके अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए ये पैटर्न हमारा बन चुका है। अब पूरे पैटर्न के बीच में आप कोई निट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ इसी तरह से बनाना चाहते हैं, इस तरह से पूरा पैटर्न बनने के बाद आपको पूरे पैटर्न को कर लेना सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको कॉपी टू आपको कर लेना निट व्यू में। आने के बाद यहाँ पे आप इसको कीबोर्ड से आप क्यू प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से रिप्लेस टूल पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम 3 नंबर को कर देते हैं 8 और 2 नंबर को कर देते हैं। अब आपको ध्यान देना है, नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफर निट लगा हुआ है, इसको हमें ट्रांसफर नहीं रखना है। यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक नीडल ऐड करते हैं और यहाँ पे कीबोर्ड से 8 प्रेस करते हैं। 8 नंबर निट ले लेते हैं और 9 नंबर निट ले लेते हैं। इस तरह से आप लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका कुछ इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या आपको, ये तो आपका निट व्यू है। निट व्यू में आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो पहले तो आप पूरे जो डिजाइन वाला एरिया है उसको आप यहाँ से बॉक्स वाइज हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 नंबर, और 1 नंबर हमने यहाँ पे ले लिया और 2 नंबर को ले लेते हैं यहाँ पे कर लेते हैं। जो हमें यहाँ पे कलर देना है तो हम इसको कर लेते हैं और देना कहाँ पे है, इसके बगल में। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कलर हो गया और देना हमें कहाँ पे 1 नंबर पे देना है। और कितनी नेडलें देनी है तो यहाँ पे 2 से 3 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एरो प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। हर तरफ आपको ऐड कर देना है 3-3 नेडल। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखिए कुछ इस प्रकार से आपकी डिजाइन बन गई। तो अब आपको बताते हैं, इसमें कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं, कोई भी डिजाइन, मान लो हम इसमें पॉइंटर देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 21 नंबर जैसे यहाँ पे लगा दिया हमने। तो अब इसको सिलेक्शन हटा लेते हैं और कुछ इस तरह से आप इसको 3-3 सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कीबोर्ड से कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके, और इस पे हम कर देते हैं फिल कॉपी। तो ये देखिए पूरे पैटर्न को कुछ इस तरह से आपका पॉइंटर ऐड हो जाएगा। लेकिन साइड की
जो नीडल है इसको हमें प्लेन रखने के लिए यहाँ पे हम फिर से आते हैं सैडल टूल में। सैडल टूल में आने के बाद यहाँ पे बेसिक कलर ले लेते हैं 0 और देना हमें 1 नंबर नीड। कहाँ पे देना, जहाँ पे हमें किस तक का 3 नीडलें हम कर देते हैं दोनों साइड से प्लेन। आप देखिए यहाँ पे दोनों साइड से 3 नीडल हो चुकी हैं प्लेन। और एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे 22 नंबर के बगल में अगर पॉइंटल आपका लगा हो तो यहाँ पे सैडल टूल पे फिर से आते हैं, सिलेक्शन रखते हैं, यहाँ पे 22 सेलेक्ट कर लेते हैं और हमने देना है 1 नंबर। कहाँ पे, जहाँ पे 21 है तो एक नीडल हम कर लेते हैं प्लेन। ठीक है, हर तरफ आप इसको कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए, पूरा पैटर्न बनाए। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका पैटर्न पूरा क्लियर बन चुका है। अब देखिए आपको बताते हैं, जहाँ पर आपने 22 रखा हुआ 22 को हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 नंबर, क्योंकि ये आपका कोड जो है यहाँ पे 22 नंबर है। ये आपका नीट जो बनाएगा 2 नंबर का वो आपका एरर कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए हैं इंटरसेप्ट व्यू में। इंटरसेप्ट व्यू में आने के बाद आपको ध्यान देना है, तो अब तक हमने इतना काम कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम राइट टू कॉपी टू इसको करेंगे जेकार्ड व्यू में। ठीक है, जेकार्ड व्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आप ब्लैक को कर देंगे, सॉरी यहाँ पे कीबोर्ड से आप R प्रेस करेंगे और जो आपको जहाँ पर डिजाइन बनाना है वहाँ पे आप ले लेना है। बैक साइड में हम बना रहे हैं 1 in 1। ठीक है, यहाँ पे 8 ले लेंगे, 8 के बाद यहाँ पे इसको हम कर देंगे। एक एक नीडल आपको एक्स्ट्रा लेना है ताकि पैटर्न अच्छा बने। ठीक है, देखिए हम कुछ इस तरह से एक एक नीडल एक्स्ट्रा ले रहे हैं और इसी तरह से आप इस पर भी अप्लाई कर देंगे। और ये देखते हैं इस तरह से हम इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम कीबोर्ड से यहाँ पे सॉरी मैट्रिक्स कॉपी ले लेते हैं और इसको पूरे पैटर्न पर अप्लाई कर देते हैं इस तरह से। वीडियो आपको पूरा देखना है दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कर देते हैं कुछ इस तरह से कॉपी करने के बाद आपको ये जो आपका एरिया है जेकार्ड व्यू में है यहाँ। ठीक है, ये जो आपका ब्लैक वाला एरिया सॉरी 2 नंबर एरिया है, इसको हम कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे, 0 नंबर कलर लेंगे और इसको कर देंगे गायब। या तो इसको कंट्रोल Z करिए और पूरे पैटर्न को हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कॉपी टू कर लेते हैं स्टिच व्यू। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जेकार्ड व्यू में और 2 नंबर को कीबोर्ड से Q प्रेस करेंगे और 2 नंबर को कर लेते हैं 0 नंबर कलर कोड। अब इस पूरे एरिया को राइट क्लिक करेंगे, कॉपी टू मैप, और मैप में आने के बाद आपको यहाँ पे कीबोर्ड से K प्रेस करना है और इसको सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से Q प्रेस करना है और यहाँ पे हम इसको 8 को कर देंगे 2 और इस वाली लाइन को कर देंगे कीबोर्ड से 3। अब आपको बता दें, ये आपका जो है ग्रुप वाइज हो जाएगा। 2 नंबर ग्रुप में ये एरिया बनेगा, 3 नंबर ग्रुप में ये एरिया बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी टू कर लेते हैं ग्रुप में आने के बाद ये देखिए हमारा ग्रुप में आ गया। अब हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीटली बन चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, स्टिच ड्राइंग में कीबोर्ड से Q प्रेस करना है, जो आप डेंसिटी देना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 नंबर कलर एरिया जितना है उसको हम रख देते हैं 8 नंबर डेंसिटी और 2 नंबर यहाँ पे 8 नंबर जो एरिया है उसको कर लेते हैं 9 नंबर डेंसिटी। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आप आ जाइए यहाँ पे नीट व्यू में। नीट व्यू में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर हम कुछ हमारा मिस्टेक हुआ था, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और इसको एक एरिया कर देंगे डिलीट और फिर से हम यहाँ पे लगा देंगे 2 नंबर कलर कोड। आप 9 नंबर कलर के ऊपर 2 नंबर कलर कोड लगाएंगे और 8 नंबर के ऊपर 1 और इसको पूरे पैटर्न पर कॉपी कर देंगे। अब आपको बता रहे हैं ऐसा क्यों, क्योंकि हम बैक साइड में यहाँ पे जो पॉइंटर जहाँ पे बना रहे हैं ये हम सिंगल बेड का ले रहे हैं, पूरा हम परफेक्ट पूरा जेकार्ड नहीं बना रहे हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अब देखिए आपको करना क्या है, ये तो हमारा पूरा पैटर्न कम्प्लीटली बन चुका है। अब आप आ जाइए इंटरसेप्ट व्यू में। इंटरसेप्ट व्यू में आने के बाद यहाँ पे आप देखिए इस लाइन से हम जेकार्ड बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। आप फंक्शन लाइन में आ जाइए यहाँ पे 16 नंबर कलर कोड में और यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपको आना है यहाँ पे मल्टी कलर लोकल जेकार्ड
जेकार्ड में आने के बाद यहाँ से हम ले लेते हैं 8 नंबर मेश कलर कोड और यहाँ पे ग्रुप ले लेते हैं 1 और इसको कॉपी कर देते हैं जहाँ तक हमारा ये डिजाइन बन रहा है, ये वाला। ठीक है, अब देखिए हम इस एरिया को पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तक इसको अब पूरे पैटर्न पे इसको कर लेते हैं कॉपी। बहुत ध्यान से आपको काम करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, पैटर्न आपका ठीक नहीं बनेगा। कुछ इस तरह से इसको कर दीजिए कॉपी। अब देखिए आप आ जाइए फंक्शन लाइन 17 में। 17 में आने के बाद यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फीडर चूज कर सकते हैं। मान लो अगर आपको बॉर्डर के कलर फीडर अलग लगाना है और पैटर्न का फीडर अलग, तो यहाँ पे आप पैटर्न के फीडर को 2 नंबर कलर कोड यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमारा 2 नंबर फीडर परफेक्टली पूरा ऊपर तक चल रहा है। अब यहाँ पे आप आ जाइए यार्न फीडर पोजीशन और यहाँ पे आ जाइए सिस्टम में। अब इसको देखिए यहाँ पे ऑटो ऑन करेंगे। पहले में आपका ग्रुप में चलेगा 4 3 2 और उसके बाद हम ग्रुप 2 में आएंगे और यहाँ पे ऑटो ऑन करेंगे 3 और 2 चलेगा और उसके बाद 3 नंबर ग्रुप में हमारा चलेगा 4 और 2। उसके बाद यहाँ से कर लेंगे ओपन। फिर आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे जेकार्ड में। जेकार्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे मीन्स नीडर के नीचे जेकार्ड सिंगल पे आप देखेंगे ट्रांसफर। अगर आपका यहाँ पे ट्रांसफर नहीं तो आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप कर लेना अप्लाई करने के बाद आपको कर लेना ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है 59 रो यार्न फीडर एरर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 16 नंबर। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे एक्सेप्ट लग गया है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं रखना है, इसको हमें रखना है 71। ठीक है, 171 रखना है। पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप को और यहाँ पे इसको 161 को कर लेते हैं 171। ठीक है, उसके बाद कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद फिर से इसको कंपाइल करेंगे। अभी तक दोस्तों आप हमारे वीडियो पे बने हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब देखिए आपका पैटर्न ये कम्प्लीटली बन चुका 1154 रो का। अब इसको हम अपने हिसाब से सिमुलेशन करके देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इसको एससीडी में देखना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से आपका फीडर काम करेगा और इस प्रकार से आपका पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कलर वाइज देख लेते हैं कैसा हमारा पैटर्न बनेगा। तो 2 नंबर को हम ले लेते हैं नेवी और इसको कर लेते हैं स्काई। ठीक है, कुछ इस तरह से 4 को भी ले लेते हैं स्काई और 5 को कर लेते हैं नेवी। अब इसको कर देते हैं ओके। थोड़ा टाइम लगेगा। बनने में तो देखिए कुछ इस तरह से आपका पैटर्न बनकर आ जाएगा और इस प्रकार से आपकी डिजाइन बन जाएगी। तो अगर आप इसका बैक साइड का व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बैक क्लिक करेंगे तो आपका बैक का व्यू दिखाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी डिजाइन बनाकर इंटारशा व्यू में जेकार्ड ग्रुप वाइज सेट कर सकते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ जानकारी के तौर पे इस तरह से बना के दिखाया, आप किसी भी तरह से पैटर्न को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पे, अगर 2 नंबर कलर कोड होगा तो वो आपका आना लाजमी है। आपको जितना है कि आपका डिजाइन बना रहे हैं आप वहाँ पे आपको कोशिश करना 8 नंबर और 1 नंबर ही रहे तो अच्छा है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका डिजाइन बनेगा और बहुत ही खूबसूरत बनेगा दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कोई आपको जानकारी लेना है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई का सपोर्ट करिए और आज के लिए जय हिंद, गुड बाय दोस्तों।